हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए अक महादेवी द्वारा रचित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसके अभ्यास के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों हम इसी वीडियो में करेंगे। व्याख्या में दोनों पद्यांश की पहले कर चुके हैं। दोनों पद्यांश को दोनों अलग अलग, एक पद्यांश की एक ही कविताएं, छोटी छोटी कविताएं, बहुत ही आसान हैं। आइए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इंद्रियों का मुख्य कार्य अपने अपने विषय में संलिप्त रहना, लीन रहना। इंद्रियों का मुख्य कार्य अपने अपने विषय में संलिप्त रहना है, इसलिए वे मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ने देती। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहता है तो इंद्रियां उसे स्वाद सुख में भटका देती हैं, उसे लालच हो जाता है और वह अपने लक्ष्य प्राप्ति को भूल जाता है। नेक्स्ट है, ओ चराचर मत चूक अवसर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री ने संसार के प्राणियों को सचेत किया है, वे इस जीवन का लाभ उठाएं और समय रहते प्रभु की आराधना में लग जाएं। उन्हें समय रहते दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आगे देखते हैं, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का मतलब उदाहरण का प्रयोग किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य का मतलब बराबर का, साम्य समानता का आधार बताइए। कवित्री ने ईश्वर के लिए जूही के फूल का उदाहरण दिया है। दोनों में कुछ समानता है। जूही का फूल कोमल है, सुगंधित है, सुख देने वाला है। इसी तरह भगवान भी पावन है, दयालु है और आनंद देने वाला है। अपना घर से क्या तात्पर्य है? इस भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर से तात्पर्य अपना स्वार्थ में संसार। व्यक्ति अपने स्वार्थ में संसार में किसी निजी सुख दुख लाभ हानि में इतना व्यस्त रहता है कि उसका ध्यान ईश्वर भक्ति की ओर नहीं जाता। अपना घर का मतलब इस स्वार्थी संसार में मनुष्य अपने सुख दुख, अपने लाभ हानि में इतना मस्त रहता है कि भगवान को भूल जाता है। यही कारण है कि कवित्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ में बंधनों को तोड़े, अपने घर को त्याग दे, तभी वह ईश्वर उन्मुखी हो सकता है। अपने घर को छोड़कर ही मनुष्य ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? दूसरे वचन में ईश्वर से कामना की गई है कि उसका सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए, यहाँ तक कि भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। भीख में मिली हुई चीज भी उसे नसीब ना हो। कवित्री ये कामना करती है कि ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए और वह पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए। पूर्ण समर्पण के लिए अहंकार नष्ट होना बहुत जरूरी है। तो अब हम अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं और आइए अध्याय का तीव्र अध्ययन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। अपनी कविता में अक महादेवी ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का। इंद्रियां क्या? आँख, नाक, कान, जीभ, इन पर नियंत्रण रखने का, इनको वश में रखने का। कवित्री ने किसे उथल पुथल मचाने से रोका है? क्रोध को कहा कि हे क्रोध, उथल पुथल मत मचा। कवित्री के अनुसार व्यक्ति को कौन मदहोश करता है? मद व्यक्ति को मदहोश करता है। मनुष्य के मन में जलन किस भाव से पैदा होती है? ईर्ष्या से जलन पैदा होती है। कवित्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है? शिव की भक्ति का। कवित्री ने किसे जूही के फूल के समान पवित्र बताया है? ईश्वर को। जूही का फूल कोमल और पवित्र बताया है, ईश्वर को भी उदार दयालु बताया है। कवित्री के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में क्या बाधक होती? इंद्रियां लक्ष्य प्राप्ति में बाधक। लक्ष्य कौन सा था? ईश्वर को पाने का। कवित्री प्रभु भक्ति के मार्ग में किसे बाधा मानती है? भौतिक वस्तुओं। प्रभु भक्ति के रास्ते में भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं रुकावट डालती। कवित्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है? घर अहंकार का, अपनापन, अपना स्वार्थ का। घर किसका प्रतीक है? अहंकार का। कवित्री सांसारिकता को क्यों त्याग देना चाहती है? प्रभु के प्रति समर्पण करने के लिए, भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए सांसारिक चीजों को छोड़ देना चाहती है। चन्न मल्लिका अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? शिव। चन्न मल्लिका अर्जुन का अर्थ है शिव। तो ये थे आपके अभ्यास के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।